अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। EOBI पेंशनर्स की एक दरीना मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहों में कम से कम उजरत 37,000 के बराबर इजाफा किया जाए। उनके लिए इम्पोर्टेंट खबर है कि 1 जनवरी से EOBI पेंशन में 15% इजाफा। ये इम्पोर्टेंट खबर सामने आई है। 5 लाख से ज्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन को 11,500 रुपए पेंशन मिलेगी। पेशावर न्यूज रिपोर्टर के मुताबिक EOBI पेंशन में 15% का इजाफा कर दिया गया है। इजाफे का इतलाक रवा साल 1 जनवरी से होगा। इससे 5 लाख से ज्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन मुस्तफिद हो सकेंगे। जराये में बताया है कि 15% इजाफा की मंजूरी गुज़श्ता रोज एक इजलास में दी गई है। कबल अजीम ये पेंशन 10,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 11,500 रुपए कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो सरकारी मुलाजमीन है, आम तबका है, उसकी तनख्वाह जो है वो सरकारी मुलाजमीन की वो खजाने पर बोझ है। इसलिए हुकूमत ने उनको से माजरत की है कि फिलहाल उनको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तो बजट में बहुत ही जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने में आएगा। सदर ममलकत की जानिब से सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफा के बिल पर एतराज लगा दिया गया है। एक तरफ कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन खजाने पर बोझ है, दूसरी तरफ सेनेटर्स की तनख्वाहों में 188% इजाफे की जो समरी है वो पास कर ली गई है। अब देखते हैं कि ये मुतालबा उनका पूरा होता है या नहीं। और हुकूमत ने डिस्पैरिटी अलाउंस 2025 देने की बजाय असातिज़ा का 25% टैक्स रिबेट खत्म कर दिया है, जो कि जुलाई 2024 से अब तक इकट्ठा काट लिया गया था। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को फिलहाल रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि बजट में हम बहुत जल्द चेंज लेकर आएंगे। और रहमान अली बाजवा साहब की तरफ से भी सरकारी मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि आप लोग अच्छे की उम्मीद रखें। बजट में जो कमेटियां बन चुकी हैं वो लाजमी कंसीडर करेंगे सरकारी मुलाजमीन के जो भी डिमांड्स हैं, जो भी चार्टर ऑफ डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप लोग सब्र करें, अदरवाइज अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। एक अहम खुशखबरी जो कि लेस्को, मैपको और जो पावर कंपनीज के मुलाजमीन हैं उनके लिए है कि उनको बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 28 फेब को तमाम लेस्को और जो मुलाजमीन है पावर कंपनीज के, उनको उनकी बेसिक जो सैलरी है, बेसिक तनख्वाह उनको एजाजिया के तौर पर दी जा रही है। ये सारे सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं होता, ये कुछ स्पेसिफिक जो इदारे हैं उनके मुलाजमीन को ये जो फैसिलिटी है प्रोवाइड की जाती है कि ईद के मौका पर उनको उनकी जो बेसिक सैलरी है 1 माह की उसके बराबर एजाजिया दिया जाता है। कुछ मुलाजमीन को तो हाफ बेसिक सैलरी दी जाती है और कुछ को फुल दी जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू जो बजट है उसके अकॉर्डिंग होता है कि जो महकमा के पास अगर बजट पड़ा हो तो वो अपने सरकारी मुलाजमीन को जो अपने उनके सब ऑर्डिनेंस होते हैं उनको दे सकते हैं। और इसके अलावा ईद उल फितर के मौका पर मैपको ने भी जो है वो ये ऐलान कर दिया है, मुल्तान पावर कंपनी है ये, मुलाजमीन को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया दी जाएगी। और इसके अलावा एक अहम खबर और भी आपके साथ शेयर करते हैं कि जो बकायाजात सेकंड शिफ्ट स्कूलों के और बहुत सारे दूसरे जो टीचिंग से मुतल्लिका है साजा के बकायाजात की मद में 95.4 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। ये सूबाई वज़ारत तालीम का है ऐलान। महकमा फाइनेंस की तरफ से फंड्स के इजरा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि जो डबल शिफ्ट स्कूल्स हैं उनके बकायाजात जारी किए जाएं ताकि जिनकी तनख्वाहें 5-5, 6-6 माह से उनको नहीं मिली वो भी उनको मिल जाएं। इसके अलावा व्यूअर्स, वफाकी वजारत तालीम की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में तातीलात के हवाले से कहा गया है कि 31 मार्च से 4 अप्रैल तक होंगी, जबकि नए सेशन का आगाज 7 अप्रैल से होगा। लेकिन पंजाब में ईद की तातीलात इसके जो नोटिफिकेशन है वो डिफरेंट है। वज़ीर तालीम की तरफ से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 28 मार्च से छुट्टियों का आगाज हो जाएगा और ये 2 अप्रैल तक होंगी। पंजाब का ये शेड्यूल है। इतनी ही इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। मजीद इंफॉर्मेशन अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके और आप किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन से मुस्तफीद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।